हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश से कोरोना के नए आंकड़े भी अभी आए हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 329 लोगों की जान गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गंगा नदी की है और खास तौर पर यूपी के 2 जिले गाजीपुर और बलिया। जो नए आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक गाजीपुर में आज 6 लोगों की मौत हुई, जबकि बलिया में 1 मरीज की जान गई। लेकिन इस वक्त गांव में जबरदस्त पैनिक है और इसकी वजह है सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे वीडियोस जिनमें बताया जा रहा है कि गंगा नदी में लाशें निकल रही हैं। आखिर सच क्या है, आपको ये रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। गंगा नदी में नाव चल रही है और लाशों की गिनती भी चल रही है। आप चौंक जाएंगे सुनकर कि कितने शव नाव से बांधकर किनारे तक लाए गए। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, लेकिन गंगा नदी में शवों की रिपोर्ट सिर्फ गाजीपुर से ही नहीं, बल्कि यूपी के बलिया और बिहार के बक्सर से भी मिली हैं। आज भी उधर से जो लाश बह कर आई है, 5-6 लाश जो आप बता रहे हैं, आज आंधी पानी बहुत तेज था, उसी आंधी पानी के चलते उधर से भी जो लाश बारे और बीरपुर अटकी हुई थी, धारा से मारकर यहाँ आकर लगी हुई है उस बगल साइड में। गंगा नदी में ये लाशें कहां से आई, इसे समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार में बक्सर और फिर यूपी के बलिया, गंगा नदी इन तीनों जिलों से गुजरती है और यहीं पर गंगा में लाशें बरामद हुई हैं। गंगा नदी पहले यूपी गाजीपुर से आगे बढ़ती है, फिर बिहार में दाखिल होकर बक्सर से होकर गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का किनारा पड़ता है। नदी इस दौरान करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। गाजीपुर के डीएम का कहना है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर अपने अफसरों की पेट्रोलिंग कराई तो 12 एक जगह है, 12 एक गांव है गंगा के किनारे, वहां एक डेड बॉडी उस समय मिली थी और उस डेड बॉडी का फिर हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करा दिया और उसके बाद फिर हम लगातार पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। कल शाम को एक डेड बॉडी और मिली थी, ग्रामर घाट है जहाँ क्रिमेशन पॉइंट है, क्रिमेशन होता है, वहां भी एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसका भी हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन करा दिया और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमने अपने जनपद में 4 टीमें बनाई हुई हैं जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर से लोग भी हैं। गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने घाटों का भी दौरा किया और पूरा जायजा लिया है। शव को नदी में प्रवाहित नहीं की जाएगी, इस चीज को आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये नदी में प्रवाह हो रहा है। शव इकट्ठा चले जा रहे हैं, कहीं किनारे लग जा रहे हैं 50-100-150 शव, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी शव आप लोग ला रहे हैं तो 100 को बढ़िया से या तो आप लोग मुखाग्नि देके उनको जला दीजिए अथवा नदी के किनारे उनको दफना दीजिए उचित खुदाई करके। ऐसे नदी में मत प्रवाह करिए, या तो फिर अधजला शव भी न प्रवाहित करिए आप लोग। उनका दावा है कि पिछले 2 दिनों में इतने शव नहीं मिले जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के उलट जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि गंगा से बड़ी तादाद में शव मिले हैं। गाजीपुर से कई रिपोर्ट्स छपी हैं, वहां के फिगर्स कुछ अलग अलग कह रहे हैं। गाजीपुर जैसे दावे बिहार के बक्सर में भी किए जा रहे हैं। ज्यादा शव नहीं मिले हैं। बक्सर के एसडीएम ने खुद गंगा के किनारों का नाव से जायजा लिया है। 11 मई तक बक्सर के इलाके में 71 शव मिले थे, सभी को डिस्पोज कर दिया गया। इसके बाद 11 मई की रात में 2 और 14 मई की रात में 6 शव मिले हैं। पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी, मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बक्सर प्रशासन और बिहार पुलिस का यह कहना है कि गंगा नदी में पिछले 2 दिनों में अब तक 77 शव मिले हैं और अब इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि आखिर इतने शव कहां से आ रहे हैं, शवों का निष्पादन कैसे किया जा रहा है। राज्य सरकार कल हाईकोर्ट में अपना जवाब रखेगी। अब बक्सर की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए और उसकी तुलना वहां के प्रशासन के दावों से की जा सकती है।
बक्सर की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि गंगा नदी में एक साथ इतनी लाशों का मिलना बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है, क्योंकि कोरोना गांव में इतनी जानें ले रहा है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। परसों नरसों से उधर से लाश जो बह कर आई थी बारे और वीरपुर और गहमर से, अब आंधी पानी के चलते समझ लीजिए उधर से लाश बह कर चली आई थी। अब तो लाश जितना लाश है वो उधर से भी बीन बीन कर बोट जो है ला रही है, ला कर मैं लाश को दफना दिया गया है सर। वैसे बिहार यानी बक्सर का प्रशासन ये भी कह रहा है कि लाशें बक्सर की नहीं है और ये पीछे यानी उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में पहुंची हैं। देखा जाए तो ये लाशें 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में मिली हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर दूर दराज गाँव में तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। लोग मर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार के बजाय लोग लाशों को बहाने के लिए मजबूर हैं। जो बक्सर का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स गाजीपुर से, बलिया से, उनसे भी बात की। तो ये जो 71 डेड बॉडीज मिली थी इसको तो जो है बहुत पुरानी हालत में ये थी, तो इनका हम लोगों ने जो है यूबी केस दर्ज करके डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया और कल रात और आज सुबह से मात्र 6 और डेड बॉडी जो है मिली है। वो हमने महाजाल जो लगाया है, 2 डेड बॉडी उस महाजाल में फंस गई थी और 4 डेड बॉडी उसके नीचे से निकलकर जो है वो आगे आ गई थी। तो उस पर हम अपेक्षित कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। बक्सर के किसी भी ऑफिसर का ना तो मेरे पास फोन आया था, ना ही मेरे की बात हुई है। ये बक्सर में और चौसा में डेड बॉडीज आई हैं, कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ये तो वहीं के लोग बता सकते हैं। अब ये तो बड़ा मतलब अजीब है कि कहाँ से लाशें आई। अब बट जहां भी लाशें मिली हम तो अनुरोध करेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि उन लाशों का सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन होना चाहिए और हमारा ध्यान हमारे अपने कोविड पेशेंट्स और उनके परिजनों की सेवा में और उनके लिए जितना हम मैक्सिमम डर उनके मन से निकाल सके उसमें हम अपना टाइम लगाएं तो बेहतर होगा। बक्सर में गंगा किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में गंगा में इतनी लाशें तैरती नहीं देखी। डॉक्टरों का कहना है कि ये शव 5 से 6 दिन पुराने हैं। शवों की हालत इतनी खराब है कि उनका बिना पोस्टमार्टम किए दफनाया जा रहा है। गंगा नदी पर इतनी करीबी निगाह रख पाना मुश्किल है। बीच में गंगा के किनारे बड़े सैकड़ों गांव हैं और वहां मौतों का रिकॉर्ड सही नहीं मिल रहा। एक बार फिर मैप पर आपको दिखाते हैं कि गंगा का फ्लो किस तरफ है। लाशें अगर इन शहरों की नहीं है तो या ये पीछे से आ रही हैं या फिर बीच में बसे गांवों के लोग इन लाशों को गंगा में बहा रहे हैं। अब गाजीपुर में गंगा के घाटों पर लाशों का सीधा जल प्रवाह ना किया जाए, इसके लिए निगरानी समिति भी बनाई गई है। गाजीपुर के डीएम ने 9 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है जो घाटों पर जाकर लोगों से बात कर रही है और लाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है। गंगा के दोनों किनारों पर जितना भी एरिया जनपद गाजीपुर में आता है, लगातार हम पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कहीं इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। टीमें लगातार चक्रमण कर रही हैं और हमने हर क्रिमेशन पॉइंट पर जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां हमने कैमरे भी लगवा दिए हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अवांछनीय गतिविधि किसी के द्वारा की जाती है तो हम उसे ट्रेस भी कर सकें। तो हमारे जनपद में इसमें नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी निगरानी मुख्य घाटों पर ही की जा सकती है, लेकिन दूर दराज के गांवों में यह आसान नहीं है। गाजीपुर के पास गंगा नदी का बड़ा हिस्सा चंदौली को छूकर भी गुजरता है और यह आशंका है कि ये लाशें पीछे से भी आ सकती हैं। गंगा नदी में सबसे ज्यादा शव गाजीपुर और बक्सर से मिलने की बात सामने आई है। अब इन दोनों जिलों की दूरी को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक गंगा नदी करीब 75 किलोमीटर तक बहती है और इस बीच जो बड़ी आबादी रहती है वो ज्यादातर गांव में है जो गंगा किनारे हैं। इसमें बैरनपुर, कलानपुर, नारायणपुर, साधोपुर, शेरपुर, हैरतपुर, पृथ्वीपुर, गहमर, बीरपुर और फिर बिहार में चौसा, कम्हारिया, मिसरौलिया जैसे इलाके शामिल हैं। इसलिए गाजीपुर से बक्सर तक गंगा नदी में जो लाशें बरामद हुई हैं वो इन्हीं इलाकों की हो सकती हैं, यानी इन्हीं इलाके के लोगों ने मौत के बाद उनको गंगा नदी में सहरा दिया होगा। गाजीपुर में जो लाशें मिली हैं वो नरवा गंगा घाट, सोझवा गंगा घाट और मठिया घाट के आसपास बरामद हुई हैं। इधर का मसान में तो लाश नहीं है सर, हम ठीक सटे हुए लाश है। तो उधर तो हम लोग नहीं गए हैं सर, उधर तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ जो है अभी लाश इधर तो नहीं है, देख लीजिए। एक बात बताइए बाबा कि यहाँ पे पहले कितना दिन पहले यहाँ लकड़ी यहाँ मिलता था कि नहीं? ना, लकड़ी की व्यवस्था नहीं था सर। लकड़ी की व्यवस्था नहीं था। दुर्गा मंदिर से जाकर लोग लकड़ी लाते थे और लाश को यहाँ जलाते थे।
उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से देख रहा है और अब जो फ्लो है डेड बॉडीज का वो बहुत कम हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और एक आध दिन में वो पूरी तरह से जो है वो रुक जाएगा और जो एक विधिवत तरीके से शवों का जो है वो दाह संस्कार होना चाहिए वो होगा वहां पर भी, और हम लोग अपनी तरफ से जो हमारे हमसे अपेक्षित है वो काम हम लोग करते हैं। वहीं गाजीपुर के धर्मपुर में भी कई लाशें मिलने की रिपोर्ट मिली है। ये शव गंगा में बहकर किनारे लग गए थे, बाद में इनको नदी से निकालकर गंगा के किनारे दफन कर दिया गया। हम लगातार ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, क्रिमेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर किसी को डेड बॉडी क्रिमेशन पॉइंट तक लाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल भी अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा ये कोई वीकर सेक्शन का पर्सन है, कोई डेड बॉडी है उस फैमिली की और उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उनके लिए अंत्येष्टि पर पूरा सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि संपन्न कराने के लिए पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्धारित दर है वो हम पैसे भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रिपोर्ट मध्य प्रदेश से भी आई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्ट मिली कि रूंज नदी में 6 शव बहते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सिर्फ 2 शव मिले हैं और पहचान के बाद जब उनके परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई थी। जो यहाँ पे डेड बॉडी है, बगल का गाँव बीर सरोरिया गाँव के लोगों ने एक शरीर पे सफेद दाग थे जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं किए तो उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के लोग दाह संस्कार नहीं करते। भारत में अब तक कोरोना के केस शहरों से आ रहे थे, लेकिन गांव में भी अब मौतें हो रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि गांव में कोविड को काउंटर करने के लिए वो तैयारी नहीं है जैसी शहरों में फिर भी है। ना टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग और ना ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए इस वक्त सरकारों को ज्यादा फिक्र गांव की हो रही है, क्योंकि वहां कोरोना फैलने का मतलब है ज्यादातर केस पकड़ में ही नहीं आएंगे। यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लोग कोरोना को खांसी और बुखार समझ रहे हैं और बीमार होने पर ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं जो नीम हकीम या झोला छाप हैं। इसलिए अगर सही मेडिकल ट्रीटमेंट इन लोगों को नहीं मिला तो गांव से और बुरी खबरें आ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। देश के मुस्लिम भाइयों के लिए ईद पर क्या ऐलान हुआ है, देखिए एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।